अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर सबसे पहले सैयदुल सकलैन नबीउल हरमैन इमामुल क़िबलतैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन वसीलता फी दारैन जद्दुल हसन वल हुसैन सुबह कायनात के शम्सुद दुहा शाम कायनात के बदरुद्दुजा मोहम्मद और भी रूही फ़िदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आसमां तक है, ज़मीन से आसमां तक है, ज़मीन से आसमां तक है, मक्की से लामका तक है। मेरे सरकार की रिफ़त खुदा जाने कहाँ तक है, क्योंकि मोहम्मद सिर वहदत है रमज़ उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। जब से देखा है लिबास बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। और सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है, जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाहे मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल उसमें कोई जान नहीं है। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदल देगा। थोड़ी देर सुनिए, सुनना है सिर्फ मुसलमानों, सिर्फ आपको सुनना है। आज तक सुनिए रहे और कर क्या रहे। हमारे चेयरमैन आज भी जनाब किताबुद्दीन साहब हमारे झारखंडी बाबा का जो है गुलदस्ता पेश करके वेलकम कर रहे हैं। माला अर्पण, माला अर्पण कर। और कोई है क्या? ये देखिए, हम जामताड़ा से आके आपके गांव में खाके स्टेज पे बैठ के आपको नीचे बैठा के हम तो अपने ऊपर में बैठ के कर रहे हैं। कभी सोचिए ये मकाम कैसे मिला? इल्म की वजह से। इल्म इंसान को कहां से कहां पहुंचा। आप काश अपने औलाद को पढ़ा दिया होता, अपने बाल बच्चों को स्कूल कॉलेज मकतब में एडमिशन करा दिया होता, मदरसे में मकतब में दाखिला करा दिया होता, तो आज 30 करोड़ होने के बाद भी आजाद भारत में हमारे बच्चों को जानवर के नाम पे पीट पीट के सड़कों पे नहीं मारा होता। चोरी के आरोप में दरख्तों में बांध के मामूली करके हमारे बच्चों को शिकार नहीं किया होता। आपके पड़ोसी गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा, रानीपुर का रहने वाला एक आदमी, एक व्यापारी किस्म का आदमी था, चंद लोगों ने उसे पीट पीट के मार दिया। बताओ मुसलमानों, तुम्हारी बेटी घर से निकले कॉलेज में तो निकाब नोच ले, भाई बाजार जाए तो उठा के जेल में डाल के यूपीए कानून तुम्हारी गलियां है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद। सुन्नत इस्लाम झारखंडी बाबा। पूरा घबरा जब मेरे ख्वाजा भारत में आए, चटाई बिछा दिए, आना सागर का पानी देखा, आना सागर देखा, वजू किए, गुस्ल किए, नमाज मुकम्मल कर लिए, रात गुजर गई, सुबह हो गई, चारों तरफ से घेर लिया। ये कौन लोग आ गए हैं? चंदन धारी के बीच में ये तस्बीह वाला कहां से, टीका धारी के बीच में ये टोपी वाला कहां से, ये जनवा धारी के बीच में मुसल्ला वाला कहां से, ये पंडितों के बीच में ये मुसलमान कहां से, ये मंदिरों के बीच में ये सजदा वाले कहां से, ये पूजा के बीच में ये इबादत वाले कहां से? चारों तरफ से घेर लिया। कहा आप लोग कौन हैं? ये आना सागर के बगल में क्यों बैठे हैं?
का ये कौन सा पानी है? का ये आना सागर है। सुनिए, ये आना सागर है। कौन कहा? रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे वो मंदिर था जिसमें 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था और उसमें से 16,000 से ज्यादा उनके भक्तगण सेवागण के लोग रहते थे। 7,500 मूर्तियां रखी हुई थी। आना सागर के बगल में मंदिर था, उसी मंदिर में वो पुजारी थे। वही मेरे गरीब नवाज ने चटाई डाल दिया। कहा आप कौन है? ये पानी छूते क्यों है? आप बोलो कौन है? तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूँ। सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूँ। तब कहा बाबा सुनिए आप मुसलमान हैं, चटाई उठाइए। कहा क्यों? कहा ये मुसलमान की जगह नहीं है। कहा क्यों? कहा ये लोग ये आना सागर देखते हो ना बाबा, ये बड़े बड़े लोग आते हैं, इसी आना सागर में स्नान करते हैं। 150 राजा आते हैं, इसी में स्नान करते हैं, इसी में डुबकी लगाते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, बदन शुद्ध होता है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप लोग मुसलमान हैं, आप मांसाहारी हैं, आप ये पानी छुएंगे ना बाबा तो मेरा छूत पानी हो जाएगा, धर्म मेरा भ्रष्ट हो जाएगा, शुद्ध नहीं होंगे, मंदिर में घुसेंगे, पूजा अर्चना सही नहीं होगा। ए बाबा चटाई उठा लीजिए, यहाँ से प्रस्थान कीजिए, यहाँ से यात्रा कीजिए, यहाँ से सफर कीजिए, जगह को छोड़ दीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते सुनो, हम तो पानी देख के बैठे थे, फिर तुम लोग जबरदस्ती करते हो, रात बिताने दो, सुबह देखा जाएगा। फिर रात हो गई, सुबह दूसरे दिन उठे। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन पानी उनी है घर में, कटोरे में पानी है ना, क्या कहते खेमे में पानी है, झुग्गी झोपड़ी में झुग्गी में पानी है, शमियाने के नीचे पानी है। कहा बाबा थोड़ा बहुत पानी था, रात में खत्म हो गया। का कोना में क्या है? का मशकीजा है। का लाओ। मेरे ख्वाजा फरमाते लाओ। मशकीजा उठा के लाया, उनके मुरीद ने लाया, बाबा कुतुबुद्दीन लाए। कहा बेटा इसमें क्या है? का हाथ में दे दिए। मेरे ख्वाजा ने ऊपर देखा, नीचे देखा, उल्टाया उल्टाया, इधर से उधर देखा। कहा बेटा सुनो, जाओ एक कटोरा पानी निकाल के आना साकिब लेके आ जाओ। मेरे ख्वाजा जो है फरमाते, उनके मुरीद बाबा कुतुबुद्दीन फरमाते नहीं बाबा हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे बाबा। का क्यों? का सिपाही मना किया है, रोक के किया है। का पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, आना सागर मत छूना, ये पवित्र जल है, ये शुद्ध पानी है। स्नान करते हैं, इसमें राजा नहाते हैं, इसमें रानी नहाती है, इसमें वजीर नहाते हैं, इसमें सब डुबकी लगाते हैं, शुद्ध होके पूजा करते हैं। खबरदार आप लोग पानी मत छूना। मेरे ख्वाजा फरमाते ए बेटा तू कटोरा लेके आना सागर के करीब जाना, पानी छूना नहीं, टच मत करना बेटा, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, खाली पानी के करीब जाना। आना सागर से कहना हे आना सागर तुम क्यों इतना घमंड करते हो? हे आना सागर इतना क्यों इतरा रहे हो? हे आना सागर इतना तकब्बुर क्यों है? हे आना सागर इतना घमंड क्यों है? हे आना सागर सुन ले, एक पृथ्वीराज राजा चौहान है जो तुमको छूना मना कर दिया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो तुमको बुलाया। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में कहे सुभान अल्लाह। उस दिन 32,000 पापी आया था, पापड़ा सब गोल गली में घूम रहा है, बाप का ससुर का तीजा है, दामाद सब गली में गुटका पुड़िया खा रहा है और तीजा में शामिल है। कोई एक पारा कुरान पढ़ने के लायक नहीं, सब जब मगर सही लड़का भरोसा है, मौला ही पर भरोसा है, तो फिर मौला पर उन पर हम कर्म क्यों नहीं करते? उनकी तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं करते जब सब काम हम ही लोग करते? सोचा कभी आपने? बाप मर जाए, लुंगी कुर्ता गमछा हजरत हजरत किसी गरीब को दे दीजिएगा, दुआ कर दीजिए, ठीक से। मतलब क्या है, एक बार बाप मर गया ना हजरत, उनका गमछा है, लुंगी है, कुर्ता है, ये चादर है, तौलिया है, क्या करें? जब बापे नहीं रहा दूसरा कपड़ा रखे क्या करें? हम बोले क्यों? बोले शुद्ध नहीं लगता है। हम बोले बाप खाली कुर्ते लुंगी छोड़ के गया था, बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी लगे दो, चाबी लगे दो, क्या तो बापे नहीं रहा गाड़ी क्या करेंगे? चाबी लीजिए, गाड़ी लेकर चलिए, खाली लुंगी कुर्ता। बाप जो पलंग में सोता था पलंग लाके दो, मतलब जब बापे नहीं रहा पलंग क्या करेंगे? ले जाइए मौसम में शादी, ये नहीं देगा, खाली लुंगी कुर्ता 50 रुपया। इसलिए सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार की पढ़े हो तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर मजूरी तुम्हें क्या बताएंगे? कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, अरे बदलेगा ज़माना, कुरान न बदला जाएगा। तुम ना घबराओ,
चंद नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। ये झोला छाप नेता, अंग्रेजों के गुलामी मुखबरी करने वाले नेता मुसलमानों से आज सर्टिफिकेट मांगे देशभक्ति का। हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हो, जिनके बाप दादाओं का नाम इंडिया गेट में आज भी लिखा है। 1 2 नहीं 10 20 नहीं 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में है। आज उस मुसलमान को गद्दार कहा जा रहा है, उनको देशद्रोही कहा जा रहा है, उनको बांग्लादेशी कहा जा रहा है, उनको देश से निकालने का प्लान बनाया जा रहा है। लेकिन ये भारत के मुसलमानों, तू ना घबरा। जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत में हक है, उतना तेरा हक है, उतना मेरा हक। बढ़ा इतिहास। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, भारत का पहला तिरंगा का डिजाइन देने वाली सुरैया बनो हैदराबाद की बेटी मुसलमान, पहला नारा लगाने वाला मुसलमान, 15 साल तक जेल में चक्की पीसने वाला मुसलमान अबुल कलाम आजाद, अशफाक को गोलियों से भूनने वाला, वो शहीद हो जाने वाले देश के नाम पे वो भी मुसलमान, शेख बुखारी को दफ्तर में लटका दिया था ये भी मुसलमान, शेख मोहनी को जिंदा आग में जला दिया था भारत में वो भी मुसलमान, अल्लामा पहले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया था वो भी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। हम बोले हैं कि ये गुल से पढ़ा लिखने वाला भी मुसलमान। मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है। मुसलमानों तुम कहाँ क्या पढ़ते हो? इतने लोग बैठे हैं, इसमें कम से कम 100 से 200 तक मतदान प्रियंकर बैठा होगा, चिलम खोर बैठा होगा। क्या लगता है इसमें 100-150 मतदान बैठा होगा? और वो सोचता है कि झारखंडी बाबा जान कैसे गए कि हम लोग मतदान है, तो फिर हम बाबा कैसे बोले? अभी एक लड़का रिसीव करने जा रहा था हमको, चले पी के खा रहा था, सही बता रहा हूँ तो मर गई। ऐसे ऐसे लोग जैसे मैं आके बैठे मेरे कहा मौलाना इस्लाम खतरे में, जिनकी बीवी जाकर के झुलवान झुले उसका शोहर के इस्लाम खतरे में, बेटा बैठ के गेम खेल बाप का इस्लाम खतरे में, बेटा 1.5 बोतल पी के 1.5 बजे रात घर में घुसे तू का इस्लाम खतरे में, जिनके बाल बच्चे लूडो खेले वो का इस्लाम खतरे में, लॉटरी का टिकट खरीदे तू का इस्लाम खतरे में, पेशाब करके पानी लेते तो इस्लाम खतरे में, बेटा बेच के डीजे बजा तो इस्लाम खतरे में, बेटे के शादी में 3-4 लाख मांगते हो फिर कहते इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी औलाद है, तेरा बेटा है, तेरा मोहल्ला है। मुक्ति होने स्नान करके पूजा कर, अब पानी ही सूख गया, सब माथा पर के रोने लगे। गजब हो गया, हाहाकार मच गया, लोग दौड़े राजा के पास गया, कहा राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया, भजन हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ने, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। कहा अभी तक क्या हुआ? कहा मंदिर में घंटा नहीं बजा है, अभी तक शंख नहीं फुकाया है, तुमरी तमला आवाज नहीं आई है, पूजा अर्चना नहीं हुआ है, कोई आरती नहीं उतरी है। कहा अब क्या होगा? कहा जल्दी चलिए। राजा उठा, घोड़े पे बैठा, चल के खाजा के दरबार में आए, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा। 32,000 दूर से पापी लोग आके स्नान करने के पूजा करने आया है, पानी ही सूख गया तो शुद्ध कहाँ से होगा? शुद्ध नहीं होगा मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति नहीं मिलेगी मंदिर में प्रवेश कैसे करेंगे? प्रवेश नहीं करेंगे पूजा अर्चना कैसे होगा? पूजा अर्चना नहीं होगा हमारे देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे, क्रोध प्रकट करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। बाबा कृपा प्रदान करें। मेरे खाजा मुस्कुराए, कहे बेटा बुद्धबुद्धि कटोरा कहाँ रखा? का कौन हमका लाओ? नहीं मानेगा, घुटना में आ गया राजा, लाओ पानी। वो कटोरा उठा के लाया, मेरे खाजा फरमाया जाओ बेटा पानी दोबारा ढाल दो। देखो राजा के गिरा रहा है, कोई नहाया धोया नहीं, मंदिर में पूजा नहीं हो, जाओ ढाल दो। हम जुल्म करने वालों में से नहीं है। खाजा के शिष्य उनके गुलाम, खाजा नहीं गए थे, मेरे गरीब नवाज अना साहब के करीब नहीं गए थे, उनका गुलाम गया था, उनका शिष्य उनके मुरीद गए थे। काया ना सागर पानी आ गया, कटोरा लेके गए, दोबारा ढाला, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा, 32,000 पापी पानी देख के प्रसन्न होकर सब कूद पड़ा। जल्दी नहाओ, स्नान करो, देर हो रही, पूजा करेंगे। पानी कूदा, बाहर निकला, दिन की दुनिया बदल गई।
खाजा के कटोरे से आना सागर टच हुआ था, आना सागर से उनके पापियों का बदन टच हुआ था। दिल की दुनिया बदल गई। रामदेव प्रसाद देखते रह गए कि अब तो मंदिर में आके पूजा करेंगे, अब उधर जाने की वजह से भी इधर घूम गया। खाजा के कदमों में आके गिर पड़े। कहा ये खाजा बाबा तुम्हारे बैठ के चटाई पर बैठने वाले खाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या? 32,000 पापी पाप से मुक्ति मिलके शुद्ध होके आके खाजा के कदमों पर के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। वही मेरे खाजा एक ऊंट को बैठाया था, पृथ्वीराज की हुकूमत हार गई थी, खाजा के बैठाए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सका। ये झोला छाप नेता कहे हम मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये तेरी औकात नहीं है, तुम भगा दोगे। ये भारत किसी के बाप का जागीर नहीं है। अरे जिस भारत में मेरे खाजा ने एक ऊंट को बैठा दिया था, तेरे बाप दादा खाजा के एक ऊंट को न उठा सके, तो ये 30 करोड़ की वाला कैसे उठेगा? पता चला जब तक गरीब नवाज रहेंगे तब तक गरीब नवाज के मानने वाले भारत में मुसलमान रहे। तू न घबरा, कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाह कुरान न बदला जाएगा। ये 2-4 नेता जो आज मुसलमानों का शोषण कर रहे हैं, जाति देख के पीटा जा रहा है, तेरे अमल की वजह से तू घर में बैठे बैठे अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया। ये माँ बहने बहू बेटियां बैठी है घर में, कभी कुरान पढ़ते देखे? तुम्हारे मोहल्ले का मौलाना भगा देगा। ऐसा नहीं, तुम्हारे मोहल्ले का मौलाना नहीं कि तुमको धमका के रखोगे, डरा के रखोगे। आजकल तो मोहल्ले के मौलाना को 8,000 7,000 तनख्वाह, 7,000 रुपया तनख्वाह देते हैं मौलाना को, हाल खराब हो जाती है। एगो मुर्गी से बतना के लिए सदस्य असली साहब फोन करेंगे, माँ साहब असर होता है बातचीत का। तो जिसकी माँ पेट में बच्चा 6 महीना है और माँ गलियों अपने घरों में बैठ के इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल देखिए और बच्चा पेट में रहे तो असर कैसा होगा? उस पर भी गुफ्तगू होगी। हो हल्ला बंद कर दे, सुकून इख्तियार करें, सुकून इख्तियार करें। थोड़ी देर मुझको सुनिए, मुझको देखिए। मैं कीमती बात बोलता हूँ, मेरी तकरीर में कोई हंसी नहीं होती, इसको भी लिख लीजिए। मैं हंसाने वाली जुमला, मैं हंसाने वाली तकरीर करता भी नहीं हूँ। मैं भी तकरीर को सर्च करना यूट्यूब में, कोई किस्सा, कहीं कहानी, कोई लतीफा, कोई चुटकुला नहीं। मैं बोलने का मेरा अंदाज ही ऐसा है कि जिससे लोग पूरे हिंदुस्तान में आज सुनने से ज्यादा देखने के लिए मुझको परेशान है। बड़े बड़े साइंस वालों ने रिसर्च किया, हमारी हर क्लिप वायरल हुआ है, इंडिया से लेके बाहर देश तक सबों ने इसको पसंद किया है। बस थोड़ी देर सुने, हंसने की नीयत से नहीं बल्कि नसीहत की नीयत से बैठे। मेरी हर गुफ्तगू में एक अमल है, हर गुफ्तगू में एक नसीहत है। थोड़ी देर बैठ के सुने तो सुनने में मजा आएगा। मेरी माँ बहनें आपको भी 2-4 बातें बताएंगे, आप जिस दिन समझ जाएंगे पूरी दुनिया लोग समझ जाएंगे। है ना, ज्यादा भीड़ ठीक नहीं होती है, भीड़ कम होती तो अच्छा होता। भीड़ ज्यादा होने से इधर से हो हल्ला, उधर से हो हल्ला। थोड़ी देर सुनिए, पूरा मजमा हाथों को उठा देते हैं, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर आने वाले शब बारात में तैयार हो जाना। इंशाअल्लाह उलमा किराम से गुजारिश है, हमारी क्लिप हर जगह वायरल हो रही है, वीडियो देखें, सुने कि नहीं। इंशाअल्लाह शब बारात में हम लोगों ने कानून बनाया। वो कानून ये है कि अब 10% 20% फातिया करना बंद। शब बारात में आप घर, इमाम आपके घर जाएंगे, आप सूजी हलवा रोटी पराठा बना के रखेंगे, इमाम घुसेंगे। 100% से कम आप लोग हजरत इमाम लोग से गुजारिश है, 100 रुपया से कम देखिएगा तो मुसल्ला में बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना है, सिर्फ सूजी में फूंक के निकल जाएगा। बोल देगा क्या हुआ, बोल हो गया, क्यों, और 20% क्या होगा? सोचा कभी आपने? एक घर में 5-5 को बेटा है, सूजी हलवा रोटी बना के इमाम के इंतजार में टुकुर टुकुर दिखता है। कहाँ से मौलाना साहब आएंगे, फातिहा पढ़ेंगे तो बाल बच्चा खाएंगे। फातिहा पढ़ने के लिए 3 बजे भोर माँ बाप के कब्रों पर शब बारात में जाके अगर बत्ती जलाता है। सोचो, अगर बत्ती जलाने से अगर मुर्दा बख्शा जाता
तो कसम खुदा कि मैं अपने बाप दादा कब्रिस्तान में एक ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा के आग लगा, सीधा उठ के उधर नके जला गया। अगरबत्ती जला के कब तक काम चलाओगे? काश औलाद को हदिया होता, शबे बारात में अपने माँ बाप के नाम पे कम से कम फातिहा तो पढ़ लिया होता। कोई भी फातिहा पढ़ने जाओगे 10 टका 20 टका देखना, खड़े रहना, खड़े 30 टका 35 टका देखना तो सूजी उठा के फूंको। जब तक 100 रुपया नहीं तब तक मुसल्ला में बैठ के फातिहा पढ़ेंगे नहीं। मतलब बाप का खेत खलिहान मकान दुकान कब्जा करोगे तुम, अब 20 टका ठिकानी है हम। क्या मरे तो मौलाना, पैदा हो तो मौलाना, बच्चा रोए तो मौलाना बुलाओ, नहीं रोए तो मौलाना बुलाओ, अकीदा करे तो मौलाना बुलाओ, निकाह पढ़ाए तो मौलाना बुलाओ, मर जाए तीजा तो मौलाना, 40वां मौलाना, बरसी मौलाना, शबाद मौलाना, हर जगह जब मौलाना ही काम आता है तो फिर मौलाना तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाते हो? 7,000 8,000 6,000 में खटाते हो। कयामत के दिन पूरे इलाके के सदस्य को जवाब देना होगा। तुम्हारा 1 लाख में नहीं अटता है, खुलता है, तुम्हारा 1 लाख में कुछ नहीं होता, मौलाना से 6-7 हजार में क्या होता है? हमारे बड़े बड़े लीडर को, नेताओं को, गणमान्य व्यक्तियों को इस पर तवज्जो देना चाहिए, वरना हम लोग जिस दिन हम लोग सब मौलाना लोग मीटिंग कर लेंगे ना, टेट हो जाएंगे, बाप का जनाजा पहुंचा लेंगे। बाप तेरा है तो बाप मेरा नहीं है, जनाजा पढ़ाना मौलाना पर फर्ज नहीं, बेटा पर फर्ज है। हम तुम्हारे बाप का जनाजा फ्री पढ़ाते, कभी सोचा आपने? 3-3 को दामाद VIP बन के कहाँ जा रहे? ससुर का तीजा आज है वही शामिल होने, बाप का तीजा है, बाप का 40वां है और